नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा डोज है केमिस्ट्री का वो कुछ इस प्रकार का कहता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी एक यूरिया का विलेन है हमारे पास जिसका मोलर द्रव्यमान आप पता ही है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 56 होता है। आगे कहता है कि वो बॉइल होता है एट 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना रखा है इसको। चलो देखते हैं। सबसे पहले यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है विलियन का, ध्यान रखना विलियन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। मतलब हो ये रहा है कि आपके पास दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको, यानी विलियन का क्वथनांक दे रखा है। कितना दे रखा है? 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्वथनांक दे रखा है। और आपको ये तो पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, जब विलायक कौन हमारा H2O हो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर 100-18 डिग्री यदि पानी के लिए KF और KB, यानी वाटर के लिए KF और KB दे रखा 1.86 और 0.512। यदि KF और KB जो है वो 1.86 और 0.512 है। कितना है KF और KB? लिख देते हैं इसको भी जो क्वेश्चन दे रहा है। हालांकि KF और KB वाटर के लिए फिक्स होता है, लेकिन फिर भी इसने दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो हम लिख देते हैं कि KF जो है वो कितना दे रखा है, वो देख रहा है 1.86 दे रखा है, और जो KB है वो हमारे को कितना दे रखा है देख लेते हैं। KB कितना दे रखा है? इफ KF एंड KB फॉर वाटर इज 1.86 एंड 0.512, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.512। ठीक है। और लास्ट हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है, वो क्या कहता है कि उपरोक्त घोल जम जाएगा, यानी द अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है हमें? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें विलियन का हिमांक निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है विलियन का हिमांक निकालना है। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं इसको। क्वेश्चन को क्या करना चाहता है देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मोललिटी। मोललिटी मतलब मोललता इंटू होता है KB। ठीक है। यहां से मैं डेल्टा TB निकाल लेता हूं, तो डेल्टा TB बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन का क्वथनांक माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मेरे पास डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा TF जो होता है वो क्या होता है, मोललिटी इंटू कितना होता है, KF होता है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे दूं, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूं। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल टू मोललिटी से मोललिटी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा KB अपॉन कितना बचेगा KF। KB क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0.512, और KF आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना कितना दे रखा है 86 दे रखा है आपको। ठीक है। डेल्टा TB मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना निकाला 0.18 अपॉन यहां से मुझे डेल्टा TF निकालना है। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। यहां से डेल्टा TF जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा 0.18 इंटू ये आएगा 1.86 डिवाइडेड बाय 0.512। एक बार इसको सॉल्व कर लेते कितना आता है। ये आएगा 0.18 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.512। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.65। डेल्टा TF की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.653 आ रही है, 0.653। ठीक है। ये तो आ गया डेल्टा TF। अब फाइनली हमें क्या करना है, देखें हमारे पास डेल्टा TF की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.653 आ गई। अब डेल्टा TF क्या होता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा TF के इक्वल होता है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही हमें निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। और डेल्टा TF मैंने निकाल लिया, 0.653 निकाल लिया। तो यहां से मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा मेरे पास कितना आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.653 डिग्री। तो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.6
53 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें निकालना था। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 0.653 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 0.653 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट नहीं है, सेकंड 0.653, 0. ये 6.4 है, ये नहीं हो सकता, ये माइनस का, ये प्लस का दे रखा है, ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला है सेकंड आंसर, सेकंड आंसर ये कह रहा है माइनस 0.653 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि 0.654 दे रखा तो उससे कोई इशू नहीं है, 0.653 या 654 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस का साइन आएगा 0.65, सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डोज में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।